आप मिल के पहले सीने में चाकू मारे उसके, फिर घसीट के उसे बाथरूम में ले गए। काश उसने उस दिन यानी कि साल 2021 में अपने पति से तलाक ले लिया होता तो आज सोशल मीडिया पर, हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह, चाहे वो टीवी हो, चाहे न्यूज चैनल हो, चाहे वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो या प्रिंट मीडिया के अखबारों में, यह कहानी, यह खबर ना चलती, ना छपती, ना लोग जानते कि एक पत्नी ने अपने पति को मारकर काटकर उसको ड्रम के अंदर पैक कर दिया। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि यह दोनों कैसे मिले, कैसे कत्ल हुआ और आगे क्या होगा। नमस्कार, मैं नीरज विश्वकर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ का एक थाना लगता है ब्रह्मपुरी, और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का एक इलाका है इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी। दरअसल यहां पर एक महिला, जिसकी उम्र लगभग उस वक्त रही होगी 25 साल के आसपास, और नाम उसका मुस्कान रस्तोगी होता है, वो अपने पति यानी कि सौरभ राजपूत से कहती है, सुनते हो, मैं एक प्रोग्राम में, एक कार्यक्रम में जा रही हूं। आपको शायद सुनकर आश्चर्य होगा कि मुझे एक व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल किया गया है, और उस व्हाट्सएप के ग्रुप में जब कक्षा 8 तक की हमने पढ़ाई की थी, उसमें वह छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं। आज उन्होंने शोप्रिक्स मॉल मेरठ में एक पार्टी रखी हुई है। मुझे उस पार्टी का हिस्सा बनना है, लेकिन मैं सोच रही हूं कि आखिरकार इस पीहू का क्या करूं। पीहू को अगर तुम कहो तो मैं उसे इसकी नानी के घर पर छोड़ आऊं। जैसे ही सौरभ राजपूत ने यह बात सुनी, उसने कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, वैसे भी मुझे ड्यूटी पर यानी कि काम पर जाना होता है। दिल्ली रोड एक प्लाईवुड की दुकान पर वह काम करता था। पत्नी घर पर अकेली रहती थी और साथ में उसकी एक बच्ची है जो अभी कुछ ही महीनों की थी। आखिरकार उसने पति से बातचीत की। पति से बातचीत करने के बाद अपनी बेटी को नानी के यहां छोड़ देती है, और नानी के यहां छोड़ने के बाद सीधा सोप्स मॉल पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो कई ऐसे छात्र और छात्राएं थे जो कक्षा 8 तक उसके साथ पढ़े हुए। हालांकि उस लड़की की जो पढ़ाई लिखाई थी वह 9वीं तक थी, क्योंकि 9वीं में वह फेल हो जाती है, और फेल होने के बाद वह आगे पढ़ाई नहीं करती है। लेकिन साल 2019 में अचानक ही एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया जाता है, और व्हाट्सएप के ग्रुप में जब वह शामिल हो जाती है तो वह बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही थी कि आखिरकार पुराने दोस्तों से मुलाकात जो होगी, क्योंकि रोज चैटिंग होती थी, बातचीत होती थी। वक्त आगे बढ़ता है, सोप्रिक्स मॉल में पहुंच जाते हैं, और वहां जो उसने अपनी आंखों से देखा, उसको एक दोस्त दिखाई देता है। नाम उसका सौरभ शुक्ला होता है, जो कि ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का निवासी होता है। उसको देखकर वह देखती रह जाती है। अब यहां से जो सौरभ नहीं बल्कि साहिल शुक्ला जो होता है, साहिल शुक्ला जो कि उसका एक 8वीं क्लास तक का फ्रेंड होता है, मुस्कान रस्तोगी का। उससे जब बातचीत होती है तो ये दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, बातचीत करते हैं, बताते हैं कि आखिरकार फिलहाल उनके भविष्य में क्या चल रहा है। तो यह लड़का जो होता है साहिल शुक्ला, वो कहता है कि उसने उसी स्कूल से 12वीं की पढ़ाई करने के बाद वह बीटेक की पढ़ाई करता है और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। हालांकि फिलहाल वह सीए की सीए बनना चाहता है, उसी की उसमें तैयारी में जुटा हुआ है। जैसे यह बात चल, यह साहिल शुक्ला अपने बारे में बताता है तो सामने जो लड़की होती है, नाम उसका मुस्कान रस्तोगी होता है। मुस्कान रस्तोगी जब बताती है तो वह कहता है कि तुम्हारी अपनी क्या कहानी है। वह कहती है कि मेरे नाना जी यानी कि ब्रह्मपुरी में रहते हैं, और ब्रह्मपुरी में रहने के दौरान ही वहां पर एक महिला आया करती थी जिसका नाम रेणु होता है। बच्चों की कुंडली वगैरह बनवाने के लिए आया करती थी। तो इसी बीच में एक लड़का आया करता था, और उस लड़के का नाम सौरभ राजपूत होता है। सौरभ राजपूत से उसकी दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती के बाद वह दोनों आपस में इस कदर एक दूसरे के प्यार में चले जाते हैं कि शादी करने का फैसला ले लेते हैं। हालांकि जो उस लड़के के पापा हैं, जिसका नाम मुन्ना लाल है, और मां रेणु भाई, बबलू बहन शिवानी, यह परिवार तैयार नहीं था। लेकिन सौरभ राजपूत था कि उसने कहा कि शादी करनी है तो मुस्कान रस्तोगी से ही करनी है और किसी से नहीं करनी। उधर जो मुस्कान रस्तोगी होती है, उसके पिता ज्वेलर्स के का काम करते थे, लेकिन उनके परिवार वाले भी तैयार नहीं होते हैं, जिनका नाम प्रमोद रस्तोगी होता है। भाई विशाल होता है और बहन परी होती है, और मां कविता रस्तोगी होती है। दोनों ही परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं थे कि मुस्कान रस्तोगी और साथ ही सौरभ राजपूत आपस में शादी करें, विवाह करें। लेकिन जब इन दोनों ने जिद कर ली
जिद के आगे परिवार वाले टूट जाते हैं और आखिरकार साल 2016 में इनकी शादी हो जाती है और 2015 में इनकी पहली मुलाकात हुई थी। नाना के घर पर यह लड़की अपने नाना के यहाँ अक्सर आया करती थी, जाया करती थी। इसी बीच में पता चलता है कि उस लड़के की मर्चेंट नेवी के में नौकरी लग जाती है और वह लंदन चला जाता है। घर वाले इस बात को लेकर, इस रिश्ते को लेकर खुश तो थे ही नहीं, इस लड़की से ज्यादा तवज्जो देते नहीं थे और लड़की भी कहीं ना कहीं इनसे दूरियां बनाना शुरू कर देती है। आखिरकार वह लड़का 1 या 1.5 साल ही लंदन में नौकरी कर पाता है। उसे आखिरकार नौकरी छोड़कर वापस अपने घर आना पड़ता है, अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है, क्योंकि परिवार ने इस रिश्ते से खुश नहीं थे और इसको बेदखल कर दिया था। अब इसके बाद यह लड़का अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगता है और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था। दिल्ली रोड एक प्लाई कम दुकान थी। उस दुकान में वह काम करना शुरू कर देता है। घर में पत्नी होती है और साल 2019 में उसको एक बेटी भी पैदा हो जाती है। और जब बेटी पैदा होती है तो इस घर में अब 3 सदस्य हो जाते हैं। मुस्कान रस्तोगी का उससे जब बातचीत होती है तो यह दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, बातचीत करते हैं, बताते हैं कि आखिरकार फिलहाल उनके भविष्य में क्या चल रहा है। तो यह लड़का जो होता है साहिल शुक्ला, वो कहता है कि उसने उसी स्कूल से 12वीं की पढ़ाई करने के बाद वह बीटेक की पढ़ाई करता है और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। हालांकि फिलहाल वह सीए की सीए बनना चाहता है, उसी की उसमें तैयारी में जुटा हुआ है। जैसे यह बात चल, यह साहिल शुक्ला अपने बारे में बताता है तो सामने जो लड़की होती है, नाम उसका मुस्कान रस्तोगी होता है। मुस्कान रस्तोगी जब बताती है तो वह कहता है कि तुम्हारी अपनी क्या कहानी है। वह कहती है कि मेरे नाना जी यानी कि ब्रह्मपुरी में रहते हैं और ब्रह्मपुरी में रहने के दौरान ही वहां पर एक महिला आया करती थी जिसका नाम रेणु होता है। बच्चों की कुंडली वगैरह बनवाने के लिए आया करती थी। तो इसी बीच में एक लड़का आया करता था और उस लड़के का नाम सौरभ राजपूत होता है। सौरभ राजपूत से उसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद वह दोनों आपस में इस कदर एक दूसरे के प्यार में चले जाते हैं कि शादी करने का फैसला ले लेते हैं। हालांकि जो उस लड़के के पापा हैं, जिसका नाम मुन्ना लाल है और मां रेणु भाई बबलू बहन शिवानी, यह परिवार तैयार नहीं था। लेकिन सौरभ राजपूत था कि उसने कहा कि शादी करनी है तो मुस्कान रस्तोगी से ही करनी है और किसी से नहीं करनी। उधर जो मुस्कान रस्तोगी होती है, उसके पिता ज्वेलर्स के का काम करते थे, लेकिन उनके परिवार वाले भी तैयार नहीं होते हैं, जिनका नाम प्रमोद रस्तोगी होता है। भाई भाई विशाल होता है और बहन परी होती है और मां कविता रस्तोगी होती है। दोनों ही परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं थे कि मुस्कान रस्तोगी और साथ ही सौरभ राजपूत आपस में शादी करें, विवाह करें। लेकिन जब इन दोनों ने जिद कर ली, जिद के आगे परिवार वाले टूट जाते हैं और आखिरकार साल 2016 में इनकी शादी हो जाती है और 2015 में इनकी पहली मुलाकात हुई थी। नाना के घर पर यह लड़की अपने नाना के यहाँ अक्सर आया करती थी, जाया करती थी। इसी बीच में पता चलता है कि उस लड़के की मर्चेंट नेवी के में नौकरी लग जाती है और वह लंदन चला जाता है। घर वाले इस बात को लेकर, इस रिश्ते को लेकर खुश तो थे ही नहीं, इस लड़की से ज्यादा तवज्जो देते नहीं थे और लड़की भी कहीं ना कहीं इनसे दूरियां बनाना शुरू कर देती है। आखिरकार वह लड़का 1 या 1.5 साल ही लंदन में नौकरी कर पाता है। उसे आखिरकार नौकरी छोड़कर वापस अपने घर आना पड़ता है, अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है, क्योंकि परिवार ने इस रिश्ते से खुश नहीं थे और इसको बेदखल कर दिया था। अब इसके बाद यह लड़का अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगता है और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था। दिल्ली रोड एक प्लाई कम दुकान थी। उस दुकान में वह काम करना शुरू कर देता है। घर में पत्नी होती है और साल 2019 में उसको एक बेटी भी पैदा हो जाती है। और जब बेटी पैदा होती है तो इस घर में अब 3 सदस्य हो जाते हैं। मुस्कान रस्तोगी का मन अक्सर बेटी के साथ गुजरता था और जो उसका पति होता है सौरभ राजपूत, वो दुकान पर नौकरी किया करता था। इसी तरह से वक्त आगे बढ़ता है। साल 2019 में एक व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाता है और व्हाट्सएप के ग्रुप में ही यह अपनी दोस्ती इनकी हो जाती है और यह कहानी उसने अभी अपने पने दोस्त को सुनाई थी। इधर तो वह लड़का रहता है दुकान पर, इधर प्रेमी यह बन जाता है। प्रेमी इसलिए बन जाता है क्योंकि दोनों अक्सर आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं, चैट करना शुरू कर देते हैं और अपने सुख की दुख की यह बातें जब लगातार चलती रहती हैं तो यह मौका पाते ही, इनको जब भी मौका मिलता था तब किसी ना किसी बहाने से वो यहां से निकल जाया करती थी। और यही कारण था कि एक दिन बच्ची रो रही थी और रोते रोते इस घर के अंदर मकान मालिक आ जाता है
और मकान मालिक ने अपनी ही आंखों से इस मुस्कान को उसके प्रेमी यानी कि साहिल शुक्ला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। यह बात उसने सौरभ राजपूत को बताई और सौरभ राजपूत ने जब इसका विरोध किया तो पत्नी ने कोई बहाना करके अपने पति को आखिरकार मना ही लिया। लेकिन बात तब ज्यादा बिगड़ जाती है जब करीब 5 साल पहले की ही बात है। आपसे तो जब यह मौका मिलता है तो इस मुस्कान इस साहिल के साथ गुड़गांव की तरफ निकल जाती है और गुरुग्राम में लगभग 11 दिन तक रहते हैं। आखिरकार पुलिस इन्हें ढूंढ के ले आती है। जब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाली थी तभी इसी बीच में लड़की ने साफ साफ बोल दिया कि मुझे अपने पति के साथ जाना है, मुझे अपने प्रेमी के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना, और जब मामला कहीं बदनामी ना हो इसीलिए मामला दब जाता है। और पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं करती है क्योंकि परिवार वाले नहीं चाहते थे, लेकिन परिवार वाले यह जान चुके थे कि मुस्कान का संबंध इस लड़के से हो चुका है। इस लड़के के यानी कि साहिल शुक्ला के बहुत यह करीब पहुंच चुकी है और इसी तरह से वक्त फिर आगे बढ़ने लगता है। साल 2023 आता है और यह कोशिश कर रहा था कि एक बार फिर से इस देश से कहीं बाहर नौकरी मिले। तब जाकर उसको लंदन के अंदर ही एक मॉल के अंदर उसे जॉब मिल जाती है और वह जॉब करने के लिए साल 2023 में यहां से चला जाता है। अब यहां पर सिर्फ जो इसकी पत्नी होती है मुस्कान अकेली रहती है अपनी बेटी के साथ, और वह अपने ना तो ससुराल में रहना चाहती है ना ही अपने मायके में रहना चाहती है। हालांकि मायके वालों ने कोशिश की थी कि वह या तो ससुराल में रहे या फिर मायके में रहे। इस तरह से अकेले भी खुले हैं क्योंकि उसको आजादी पसंद थी, और आजादी इसलिए पसंद थी क्योंकि उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है, कभी कभार उसको आना जाना होता ही था। आखिरकार वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था। वो लड़का सौरभ राजपूत लंदन चला जाता है। दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें।